हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग एंड वांगजी डिनर करते। बोले तो हमारा विंग डिनर नहीं करता, सिर्फ वांगजी डिनर करता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुके थे। अब विंग वांगजी को कहीं पर बाहर लेके जाने वाला था, तो वांगजी कार में बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि सीट बेल्ट लगा लो। जहाँ पे वांगजी जस्ट स्माइल करता है, देन अपनी सीट बेल्ट को लगा लेता है। उसके बाद जो है वांगजी और विंग दोनों एक जर्नी की ओर निकल जाते। विंग जस्ट वांगजी को जो है ना सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेके आ जाता है, जहाँ पे वांगजी को समझ भी नहीं आता कि ये है क्या, यानी इस बिल्डिंग पे हम करने क्या आए हैं, हमारे वांगजी को समझ भी नहीं आता। विंग जस्ट वांगजी को सबसे टॉप फ्लोर पे लाता है एंड कहता है कि चलो, ऐसे कहते हुए जो वो वांगजी के हाथ को पकड़ता है। एंड देन वहाँ पे जाने के बाद जो है ना एक बोले बालकनी जो थी ना, वो पूरी शीशे से बनी हुई थी, और वहाँ पे विंग एक चेयर लगाता है एंड वांगजी को वहाँ पे बैठने के लिए कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हम यहाँ पे क्यों आए, और वो भी इतने टॉप फ्लोर पे। तो विंग कहता है इस टॉप फ्लोर से अगर तुम नज़ारे को देखोगे ना, तुम्हें देखना इस शहर का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम देखो। तो ऐसे कहता है, जिसके बाद वांगजी सामने जो लाइट चमक रही थी उन सारी चीज़ों को देखता है, क्योंकि अभी रात का समय हो रहा था ना, इसके कारण धीरे धीरे लाइट्स ग्लो कर रही थी। वांगजी उन सारी चीज़ों को देखता है, कितना अच्छा दिख रहा था। आसमान में धीरे धीरे जो मून नज़र आ रहा था वो, एंड सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही थी। जहाँ पे वांगजी देखते हैं तो वाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सिटी ऊपर से देखने के बाद इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हें यही तो दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ, कैसा लगा तुम्हें। तो वांगजी कहते हैं वाओ विंग, ये बहुत ज़्यादा है अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है विंग। विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है कि ऐसा कहता है। एंड विंग भी वहाँ पे साइड में दूसरी चेयर को रखता है एंड वो भी बैठ जाता है। तो वांगजी कहते हैं बट हम यहाँ पे कैसे, हम यहाँ पे मतलब कोई हमें यहाँ से नहीं निकालेगा। तो विंग कहता है किसी की हिम्मत मुझे यहाँ से निकाल सके, तुम जानते हो विंग में, तुम जानते हो वांगजी कि मैं कौन हूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम एक कंपनी के ओनर हो, बट ये बिल्डिंग तो वांगजी कहता है विंग, मैं जस्ट एक ही काम नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं बहुत सारे कामों को करता हूँ। ऐसे विंग जो है ना वांगजी से कहता है। जिसके बाद वांगजी जस्ट विंग को देखकर कहते हैं हाँ 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 ठीक है। देन उसके बाद वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी विंग कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तो वांगजी कहते नहीं, अभी हम खाना खा के आए, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं जस्ट इस नज़ारे को इंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे जस्ट हमारा वांगजी कहता है। तो वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी विंग को एक स्मेल महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद विंग इधर उधर देख रहा था, ये किस क्रिएचर की स्मेल है करके, सेंट है करके। विंग इधर उधर देख रहा था बट विंग को नज़र नहीं आ रहा था। बट विंग महसूस करता है कुछ कदमों की वॉइस को, जो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। विंग जिस वांगजी को देखता है, देन वो जल्दी से पीछे हटकर वो जल्दी से दौड़कर उस साइड जाता है जहाँ से उसे कदमों की वॉइस आ रही थी। एंड विंग वहाँ पे जा चुका था, और वो डायरेक्टली विंग जो था ना, नीचे जो डंप यार्ड था जहाँ पे जो सामान रखा जाता है वहाँ पे पहुँच चुका था। एंड विंग जो है ना अपने जो दांत जो थे वेम्पायर वाले तीत को बाहर निकालता है। वो कहता है कि कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, छुपने की कोशिश मत करो, ऐसे वो कहता है। एंड विंग साफ साफ उसके कदमों को सुन पाता है। एंड विंग कहता है ओ तुम हो नाइन टेल फॉक्स, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे नाइन टेल फॉक्स जो था ना, जो पीछे खिसक रहा था, वो वहीं पे रुक जाता है एंड वो जस्ट बाहर निकलता है। तब विंग उसे देखता है, जहाँ पे नाइन टेल फॉक्स की जो आँखें थी ना वो चमक रही थी। जहाँ पे विंग उसे देखता है, तभी नाइन टेल फॉक्स अपने इंसानी रूप में आता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जस्ट विंग के सामने झुकता है, किंग कह के उसे वो करता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो नाइन टेल फॉक्स कहता है मैं जस्ट आपको एक खबर देने के लिए आया था। जहाँ पे विंग कहता है ओ अच्छा, कौन सी खबर बताओगे मुझे। तो कहते हैं मैं हमारे क्लैन के कुछ मेंबर जो है ना आपके पार्टनर, आपके मेट के ऊपर हमला कर रहे हैं। जहाँ पे विंग उसे देखकर कहता तुम बिना एक खबर बताए तो फिर कहाँ जा रहे थे। तो कहता वो मुझे डर लगा, मुझे लगा कि आप मुझे मार डालोगे। तो विंग जस्ट उसे देखता कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुन लिया है एंड यहाँ से तुम जा सकते हो। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। एंड वो जल्दी से वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था। तो विंग कहता है नहीं, ऐसा मत करना, तुम बार बार अगर अपनी शक्तियों का ऐसे इस्तेमाल करोगे तो तुम जल्दी वीक हो जाओगे।
जहाँ पे वो कहते हाँ हाँ ठीक है किंग, ऐसे कहते वो अपने इंसानी रूप में ही बाहर चला जाता है। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि ओह ये तो मुझे आइडिया था ही, पहले ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजर जो थी ना उसने सब कुछ हमारे विंग को पहले ही बता दिया था कि ये सब हो सकता है करके, तो इसलिए विंग कहता है कि मुझे सब कुछ आइडिया था। अच्छा तुम लोग ये सब करो मेरे पीछे पीछे, ठीक है करो, देखता हो कि कैसे तुम्हारी नाकाम कोशिशें कैसे स्टार्ट होती है। तो ऐसे विंग कहता है, विंग जल्दी से जो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ना वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आता है, धीरे से डोर को ओपन करता है और देखता है कि वांग जी अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है एंड आसमान को देख रहा है। तो विंग जल्दी से जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी को जब महसूस होता है कि विंग आ चुका है घर के, तो वांग जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि आप कहाँ गए थे। तो विंग कहता है कुछ नहीं, जस्ट मैं नीचे गया था। तो वांग जी ओ आपने मुझे बताया नहीं। तो विंग कहता है मैं वॉशरूम गया था। तो वांग जी कहते ओ अच्छा अच्छा ऐसे कहता है एंड वांग जी फिर से आसमान को देख, विंग कहता है कि क्या देख रहे हो। तो वांग जी कहता है ये तारे देखो ना कितने ज़्यादा, यहाँ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। तो विंग कहता है कि हाँ शायद। तो वांग जी कहते शायद मतलब। तो विंग कहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम तारे हैं, हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा तारे हैं। तो वांग जी कहते तुम्हारे इधर मतलब कहाँ की बात कर रहे हो आप। तो विंग कहते नहीं यही पास में ही। तो वांग जी कहते कहाँ, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने हमारे सिटी में इतने ज़्यादा तारे नहीं देखे हैं। तो विंग कहता है कि फ्यूचर में दिखाऊंगा। तो वांग जी कहते हैं बट आप अभी क्यों नहीं बता सकते हो। तो विंग कहता है कि ओ वो ना मैं तुम्हें बता तो देता बट शायद से ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो वांग जी कहता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा मतलब। तो विंग कहता है वो एक अलग सी जगह है जिसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कभी फिर कभी। तो वांग जी उसे देख रहा था हमारे विंग को, जहाँ पे विंग कहते चलो चलो वो देखो तारा टूटा है, तुम कोई विश करना चाहते हो। तो वांग जी कहते ये बच्चों की बातें होती है, मुझे नहीं लगता कि विश पूरी होती है। तो विंग कहता है ऐसा क्यों तुम्हें ऐसा लगता है। तो वांग जी कहता है क्योंकि बचपन में भी मैंने तारा टूटते हुए देखा था और मैंने विश की थी कि मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो विश मांगी थी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विश पूरी होती होगी। तो विंग उसे देखता कहता शायद तुम अब मांग के देखोगी तो शायद तुम्हारी अब विश पूरी हो जाएगी। तो वांग जी कहता है बट देखो ना तारा तो गायब हो गया। तो विंग कहता हाँ ये तो है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर कभी तारा टूटता है ना तो तुम विश मांगना, तुम जो विश मांगोगे शायद से वो पूरी हो जाए। तो वांग जी कहते ओह हाँ कोशिश करूँगा बट मुझे यकीन नहीं है इन सारी बातों पे अभी, क्योंकि बचपन की जो विश थी मेरा अमीर होने का सपना वो अभी तक हुआ ही नहीं है पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विश मेरी कोई पूरा कर सकता है करके, बस ये बताने की बातें होती है, मुझे तो यही लगता है। जहाँ पे विंग जैसे उसे देखता है और कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें जो वो लगता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ। ऐसे विंग भी कहता है। देन वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है बट आपने मुझे बताया नहीं यहाँ पे लाने का रीज़न क्या है एग्जैक्टली, आपने मुझे रीज़न नहीं बताया। तो विंग कहता है कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया था। तो वांग जी कहता हाँ अच्छा। तो विंग कहता है कि और तुम्हारी इस कॉलेज स्टडी कैसी चल रही है। तो वांग जी कहता है सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है एंड देन छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो है। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कभी डेट के लिए चलना चाहोगे। तो वांग जी कहते हैं डेट। तो विंग कहता है कि हाँ हम तो ये बाहर घूमने के लिए आए क्योंकि तुम मेरे जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो मेरे साथ, बट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों प्रॉपर डेट के लिए चले। तो वांग जी जैसे उसे देखता है और कहते हैं प्रॉपर डेट। तो विंग कहता है कि हाँ प्रॉपर डेट के लिए फिर हम जो तुम्हारी हॉबीज़ है उन हॉबीज़ को पूरा करने के लिए चलेंगे। तो वांग जी कहते मेरी हॉबी। तो विंग कहता है कि हाँ आइस स्केटिंग जो तुम्हें पसंद है ना हम चलेंगे वो करने के लिए। तो वांग जस्ट विंग को क्या रियली आप सच कह रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हम चलते हैं आइस स्केटिंग करने के लिए, क्या तुम चलना चाहोगे। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं चलना चाहूँगा, मुझे आइस स्केटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप सच में आप मुझे लेके जाओगे। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहते हैं बट वहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो विंग कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं सबको संभालूंगा ठीक है। वांग जी कहते हैं बट विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ठीक है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। तो विंग कहता है कल चले। तो वांग जी कहते हैं कल हाँ ठीक है पक्का कल चलते हैं। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है फिर क्या अब हम घर चले। तो वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है चल। विंग वांग जी को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद विंग वहाँ से अपने घर बोले तो अपने मेंशन में आ चुका था, जहाँ पे चेंग कहता है कि विंग तुम आ गए। तो विंग कहता है कि जहाँ पे चेंग विंग के आजू बाजू घूमते कहते क्या किया तुमने, क्या वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी नहीं, उसके चेहरे से मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे पसंद करता है करके।
बिल्कुल भी नहीं लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट सोलमेट में ऐसा होता है ना कि हम सोलमेट को पसंद करते हैं, वो तुम्हें पसंद करता होगा। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसके चेहरे से मुझे अभी तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो मुझे पसंद करता होगा। जहाँ पे चेंग कहता है विंग बट तुमने उसके अंदरूनी थोड़ी ना देखा है। हाँ, बाहर से तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, वैसे भी हम रियलिटी में क्या है तो हम खुद जानते हैं ना, जैसे कि हम वेम्पायर है तो हम ही जानते हैं, बाकी थोड़ी ना जान सकते हैं। विंग कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, बट फिर भी शायद से मुझे टाइम लगेगा। जहाँ पे जो चिंग था वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें टाइम लगेगा, बट जानते हो ना हमारे अलग अलग लैंड के लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं तुम्हारे मेट को ढूंढने के लिए। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, एंड इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है लान वांग जी के लिए। अगर उन लोगों ने वांग जी को ढूंढा, उन लोगों ने वांग जी को ढूंढ लिया है, अगर वांग जी के साथ कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो चिंग कहता है मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए वांग जी को सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी डर है मुझे। तो वांग जी के बारे में विंग सोचता है, जहाँ पे चिंग कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा सोचा है वैसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी के अरे यार, विंग ऐसे कहता है ना, चेंग कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है ना चेंग कहता है, जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ, और उसे सीसी को अलर्ट कर दिया है ना, तो चेंग कहता है कि हाँ, और वो हमारे तरफ की बेस्ट कमांडर है और वो सब कुछ संभाल लेगी। ऐसे ही वो कहता है, जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि ठीक है। एंड इसके बाद जो ना विंग जस्ट अपने काम जो थे ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि विंग एक किंग है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का जो ना ध्यान भी रखना पड़ता है। तो विंग अपने पावर की मदद से सारी चीज़ें देख भी सकता है, उसके क्लाइंट में क्या हो रहा है करके। तो विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था, अपनी माँ से वो बात भी कर रहा था, जहाँ पे उसकी माँ उन सारी चीज़ों को सुनती है जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो ना हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम वांग जी के घर के पास देखते हैं, जहाँ पे हम सीसी को देखते हैं, जहाँ पे सीसी के बॉडी पे कुछ कट थे एंड कुछ सामने उसके सामने कुछ लाशें पड़ी हुई थी। वो कुछ यूनिकॉर्न लोगों की थी, जो यूनिकॉर्न क्लैन के कुछ मेंबर थे वो उनकी थी, एंड टू टू टेल फॉक्स वो भी वहाँ पे था, जहाँ पे वो उन सारी बॉडीज़ को घसीट कर लेके जा रही थी। जहाँ पे हम अंदर वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी पीसफुली सो रहा था, बट वांग जी का अलार्म जैसे ही बजता है, क्योंकि सुबह में उसका अलार्म बजता है, क्योंकि वांग जी को मॉर्निंग में उसके पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना पड़ता है। तो वांग जी अपने पेपर को बांटने के लिए जा रहा था। वो आता है नीचे और अपने गगा से मिलता है, जहाँ पे उसके गगा उसके लिए कॉफ़ी रेडी करके रख दिया था। वांग जी उस कॉफ़ी को पीता है, देन बाहर आता है, अपनी बाइसाइकिल को उठाता है जिसे रिपेयर कर लिया गया था। वांग जी उस बाइसाइकिल को उठाता है एंड पेपर बांटने के लिए निकल जाता है। वांग जी नॉर्मली बांट रहा था और वांग जी को अभी भी लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है करके। तो वांग जी पीछे देखता है पर उसे कोई नज़र नहीं आता। वांग जी फिर आगे देखता है तो आगे अचानक से कोई इंसान वांग जी के सामने आ चुका था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वो डर जाता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है हाँ मुझे पेपर चाहिए था। वांग जी कहता है हाँ लीजिए, ऐसे कहता है, एंड वांग जी पीछे पलट कर जस्ट अपने जो बैग था उससे एक पेपर निकाल कर जस्ट सामने करता है कि वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। तो वांग जी कहती ये ऐसे कहते हुए वांग जी इधर उधर देखता है और कहते आप सर कहाँ हो, ऐसे ही कहता है। तभी वो इंसान सामने से कहता है ओह बेटा इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ, एंड वांग जी वहाँ पे जाता है और उस अंकल को जो ना वो पेपर दे देता है और कहते हैं लीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी कहते सर पेपर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े हुए था, जहाँ पे वांग जी कहते सर मेरा हाथ छोड़िए, सर मेरा हाथ छोड़िए, ऐसे वांग जी कह रहा था। बट वो इंसान जस्ट वांग जी को देखता है एक बार, एंड उसके बाद जो ना वो इंसान जस्ट अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एंड वांग जी के गर्दन के ऊपर जो ना एक स्लैश मार देता है, जहाँ पे वांग जी तभी उसकी धीरे से आंखें बंद हो जाती है एंड वांग जी बेहोश हो चुका था। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं, जहाँ पे सीसी एक पूरी तरह से बुरी कंडीशन में एक जगह पे पड़ी हुई है। सीसी पूरी तरह से बुरी कंडीशन में पड़ी हुई है, उसके हाथ पे बहुत वाहियात सी चोटें लगी हुई है, यानी हाथ जो था ना वो कट चुका है, समझ सकते हो। ऐसी चोट लगी और सीसी कहते हैं मुझे मुझे बताना होगा, किंग को बताना होगा, ऐसे सीसी मन में कह रही थी। सीसी अपना पूरा पावर लगाती जिससे माइंड लिंक कर सके हमारे विंग के साथ वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, इसके कारण जो ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो किंग के साथ माइंड लिंक करते रहते। किंग आपका मेट खतरे में, खतरे में, ऐसे कहती है।
जहाँ पे विंग कहता है सिसी सिसी कहाँ हो तुम, कहाँ हो, वो कहाँ है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को जब जैसे ही सिसी माइंड लिंक करती है ना, तो विंग जल्दी से अलर्ट हो जाता है एंड जो चेंग था ना उसे बताता है, वो भी चेंग को माइंड लिंक करके बताता है। एंड देन उसके बाद विंग अपनी स्पीड के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था जहाँ पे सिसी थी। उसके बाद वो पहुँचता है, देन विंग कहता है वांग जी ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो था ना वो वांग जी को ढूंढने की कोशिश करता है, वांग जी को ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी जंगल एरिया की ओर वो ढूंढ रहा था। बट वांग जी का कोई जो ना नामो निशान नहीं मिट रहा था। विंग ने कुछ लोगों को जो उसके वेम्पायर वर्ड से थे उन लोगों को से कह दिया था कि वांग जी को ढूंढो करके, एंड वो भी लग चुके थे। एंड विंग जो है ना सिसी को जो है ना इंजर्ड थी ना, इसके कारण उसे अपने क्लैन में वापस भेज देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो वांग जी को विंग ढूंढते जा रहा था, बट विंग को वांग जी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो कहते कि वो कहाँ होगा ऐसे विंग सोच रहा था, बट उसे नहीं मिल रहा था। विंग को डर लग रहा था, क्या हुआ, उसे कौन लेके गए होंगे, विंग यही सोच रहा था। विंग वहाँ पे जो ना उनकी बॉडी की, जैसे कि हर क्रीचर की खुद की एक स्मेल होती है, तो वो स्मेल को भी स्मेल करने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ भी नहीं पता चलता है, बिल्कुल भी नहीं। उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो कहाँ गया होगा। और विंग को डर लग रहा था, क्योंकि सारे क्लैन के मेंबर जो थे ना उसके मेट को मारना चाहते हैं, हमारे विंग को पता था। बट अभी विंग चेंग के साथ मिलके ढूंढ रहा था, जो जहाँ पे उसे पता चल सके वो वहाँ पे ढूंढ रहा था। एंड कुछ लोगों से पूछ भी रहा था, जो क्रिएचर थे उन लोगों से पूछ भी रहा था, बट उसे कुछ भी नहीं पता चलता। वेंचिंग भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, वेंचिंग को भी ये पता चल चुका था कि वांग जी गायब हो चुका है करके, तो वो लोग ढूंढ रहे थे, वो बुरी तरह से इधर उधर ढूंढ रहे थे। एंड विंग आखिर में वांग जी के घर के पास आता है, जिसे वांग जी के घर में आकर वो ढूंढ यानी देखने की कोशिश करता है, जहाँ पे जो शिचन जो थे ना वो विंग को देख लेते कहते विंग तुम यहाँ, तो विंग कहता है कि वांग जी क्या आया है, तो शिन कहते वो तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गया, इतना टाइम हो चुका है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ ऐसे कहते विंग वहाँ से जा रहे थे। शीशा कहते कुछ हुआ है क्या विंग, तो विंग कहते कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे शिन कहते विंग क्या हुआ है मुझे बता सकते हो क्या, तुम मेरे भाई से मिलने वाले थे, तुमने मेरे भाई को बता दिया था। विंग कहते वो ना, विंग कहते क्या हुआ है शीशा, क्या हुआ है शीशान ऐसे पूछते। जहाँ पे विंग कहते हैं वो तो शेन कहते विंग प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या वांग जी ठीक तो है ना। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है, मुझे जस्ट मेरे जो असिस्टेंट के थ्रू पता चला है कि वांग जी कहीं गायब हो चुका है करके, किसी ने उसका किडनैप कर लिया करके। शीशान उसे देखते हुए कहते किडनैप, तो विंग कहता है कि हाँ किडनैप। तभी शेन कहते ये कैसे हो सकता है, किडनैप। तो वो कहते कि विंग कहता है कि हाँ किडनैप ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि विंग सच बताओ मुझे, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, किडनैप या किसी और ने उसे उठाया है। विंग कहते हैं क्या मतलब है, मैं जस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। शीशान कहते हैं विंग मैं जानता हूँ कि तुम एक वेम्पायर हो। विंग पूरा शॉक, क्या, तो शीशान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वेम्पायर हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो शीशान ऐसे कहते हैं, विंग जस्ट उसे देखता है, कहता है वो विंग को कि यानी वांग जी को किसी क्रिएचर ने उठा लिया है, और मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि वांग जी कहाँ पे है करके। तो शीशान कहता है कि विंग तुम एक किंग हो और तुम्हें कैसे नहीं पता, वो तुम्हारा मेट है और तुम, तो विंग कहता है ये आपको कैसे पता। शीशान कहते हैं हमें पहले ये बातें बंद करनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई तुम्हारा मेट ही करके, एंड तुम्हें पहले मेरे भाई को बचाना होगा। उन लोगों के हाथ में अगर वांग जी है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कहता है। एंड वांग जी को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं, जहाँ पे शीशान जस्ट कुछ करते हैं, जिसके बाद जो है ना उनके हाथ में एक ब्लू कलर की जो थ्रेड थी ना वो अपेयर हो जाती है, जिसे विंग देखता है। विंग ये देखता है कि ये तो वही थ्रेड है जिससे हम इंसान की लोकेशन का पता कर सकते हैं, बोले तो जिसके साथ हमारे दिल के तार कनेक्ट होते हैं ना वो उसके बारे में जान सकते हैं। तो शीशान की वो थ्रेड अपेयर हो जाती है, जहाँ पे शीशान कहते हैं मुझे फॉलो करो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है, शीशान चलते चलते जो ना अचानक से वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं, एंड शीशान दौड़ रहे थे। जहाँ पे विंग उन्हें ऐसे देख के पूरा शौक था, जहाँ पे शीशान वहाँ से तोड़ रहे थे एंड विंग उन्हें फॉलो कर रहा था। विंग वेम्पायर था तो शीशान की स्पीड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। शीशान दौड़ते हुए जा रहा था, जहाँ पे विंग भी चेंग को जो ना माइंड लिंक के थ्रू माइंड लिंक करके सारी चीज़ें बता देता है। उसके बाद जो है ना हम शीशान को शीशान एक जस्ट टनल के पास आके रुक चुके थे, जहाँ पे शीशान जल्दी से अपने इंसानी रूप में आते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पे है वो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना शीशान कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर है, बहुत सारे, ऐसे कहते हैं। विंग कहते हैं मतलब, शीशान कहते हैं कि मैं गंध उनकी महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उनकी गंध को महसूस कर पा रहा हूँ। विंग उन्हें देखता है
जहाँ पे शीशन कहते हैं कि यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स क्लैन लीडर, उनकी गंध आ रही है मुझे। जहाँ पे विंग कहते हैं नाइन टेल फॉक्स यूनिकॉर्न, उनकी भी ऐसे जो है ना शीशन बताते। जहाँ पे विंग कहते हैं मेरी टीम आ रही है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीशन कहते हैं कि ठीक है मैं भी बुला लेता हूँ ऐसे कहते जो ना शीशन भी कुछ लोगों के साथ माइंड लिंक करते हैं। देन शीशन की टीम वहाँ पे पहुँच चुकी थी एंड विंग की भी टीम पहुँच चुकी थी। उसके बाद सब लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते। हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी की आंखें खुल चुकी थी। वांग जी खुद को जो है ना एक जगह पे बेड़ियों के साथ खुद को बंधा पाता है। वांग जी के पैर में बेड़ियाँ थी, हाथ भी ऊपर की ओर बंधे हुए थे। जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आती ये कौन सी जगह है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वांग जी जो ना अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे हिल डुल रहा था। तो वांग जी को हर्ट हो रहा था, उसके पैरों में हाथों में हर्ट हो रहा था। जहाँ पे तभी एक लड़की कहती हाँ कोशिश करना बंद करो, कोशिश करने के बावजूद भी तुम नहीं खुलने वाले ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी उस लड़की को देखता है और वो देख के शौक था क्योंकि उसके पीछे जो नाइन टेल जो थी ना वो ऐसे घूम रही थी। वांग जी ये देख के शौक था, उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या है, ये क्या है, ये सच में कुछ पूछे ही है ना। वांग जी ऐसे देख रहा था पूरा शॉकिंगली। वो लड़की जस्ट अपनी टेल को वांग जी की तरफ अराउंड जो है ना पूरे लपेटते हुए वांग जी के जो ना दबाते हुए कहती कि हाँ तुम हो ना हमारे किंग के मेड, तुम इतने ज़्यादा प्रिटी कैसे हो सकते हो, मुझसे भी ज़्यादा ऐसे कहती है। वो अपने बालों को जो ना जैसे झनकारती है और कहती कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं हो सकता और मैं ही किंग की मेड बनूंगी ऐसे वो कहती। जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है कि वो कहीं किसी सपने में तो नहीं है ना। अगर ये सपना है तो ये जल्दी से टूट जाए भाई, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम हो कौन ऐसे कहते। जहाँ पे वो हंस कहते ओ मैं हो कौन, हाँ मैं नाइन टेल फॉक्स ऐसे कहती। जहाँ पे तभी एक इंसान आता है जिसके भी नाइन टेल्स थी। वो एक लड़का था जो क्लैन लीडर था नाइन टेल्स फॉक्स क्लैन का। वो कहता कि बेटी ये सब रहने दो, पहले हमें इसे मार डालना होगा। अगर किंग को पता चला कि हम लोग ये सब कर रहे करके तो किंग हमें मार डालेगा, याद रखो। वो कहते कि हाँ बाबा मैं कर रही हूँ, मैं मार डालूंगी इसे ऐसे कहते। जो ना वो अपनी दो तीन टेल्स जो थी ना वो वांग जी के बॉडी के अराउंड जो ना वो लपेटती जा रही थी, वो पूरी तरह से लपेट रही थी। जहाँ पे वांग जी को जो ना घुटन महसूस हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि ये जो टेल थी ना उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी, दबा रही थी। जहाँ पे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हंस कहते हाँ यही तो चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, जल्दी मर जाओ ऐसे कहती है। तभी वांग जी की आंखें बंद हो जाती है एंड वांग जी की सांसें जो ना धीमी हो रही थी। जहाँ पे वो नाइन टेल फॉक्स जो थी ना वो ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी। जहाँ पे वो हंसती कहती कि हाँ जब ये किंग का मेड बनेगा ना मैं बनूंगी किंग की मेड, मैं बनूंगी ऐसे कहते जो ना वो स्माइल कर रही थी। तभी हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी के जो हाथ थे ना वो धीरे धीरे हिल रहे थे। जहाँ पे वो नाइन टेल फॉक्स जो थी ना वो हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। तभी हम वांग जी की आंखों को देखते जिसकी आंखें ओपन हो चुकी थी, वो भी ब्लू कलर में वांग जी की आंखें ग्लो कर रही थी। वांग जी अपनी मुंडी को उठाता है एंड देखता है। तभी जो उस लड़की का पिता था ना वो वांग जी को देखता है और कहता है ये क्या है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लड़की क्या हुआ बाबा ऐसे कहते जो वो जस्ट वांग जी को देखती है। जहाँ पे वांग जी की आंखों को देखती वो ब्लू कलर की आंखें थी एंड वांग जी जो है ना अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। देन उन जो बेड़ियाँ थी ना उसे ज़ोर से खींचता है जिसके कारण जो ना ऊपर से जो है ना जो चेन थी ना वो नीचे आ जाती है। जहाँ पे वो लड़की जस्ट देख रही थी एंड देन वांग जी जो पूँछ जो थी ना उसके अराउंड जो लपेटी हुई थी, वांग जी उस पूँछ को देखता है एंड वांग जी कहता है कि मुझे छोड़ो, तुमने हिम्मत भी कैसे की मेरे मेड का मेड बनने की ऐसे वो कहती हुई जो ना वांग जी उस जल्दी से जो ना उस पूँछों को जो ना टाइटली पकड़ता है, यानी पाँचों पूँछों के पकड़ से ग्रिप से छूट जाता है वो जल्दी से। जहाँ पे उसे उस लड़की को दर्द होता है। वांग जी जस्ट नीचे आ चुका था एंड वांग जी जस्ट नीचे जो अपने पैर में बेड़ियाँ थी ना उन्हें भी जल्दी से खींचता है। जिसके बाद वांग जी उन बेड़ियों को पकड़ता है देन पूरी तरह से तोड़ देता है। जहाँ पे वो कहते हैं ये तो इंसान है ना, ये तो इंसान है, ये इंसान नहीं है, ये उसके पास कौन सी पावर है, ये क्या है ऐसे जो ना उसके पिताजी कह रहे थे। तभी यूनिकॉर्न क्लैन के जो मेंबर थे ना वो वहाँ पे आते और ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये कौन सा क्रिएचर है, ये क्या है ऐसे वो कह रहे थे। तभी जो है ना वहाँ पे गोल्डन कलर की रोशनी अपेयर होती है। जहाँ पे सभी लोग देख रहे थे वांग जी की तरफ। वांग जी की आंखें अब गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी थी, गोल्डन कलर में ग्लो कर रही थी एंड वांग जी उन लोगों की ओर देख रहा था घूर के। जहाँ पे तभी वो कहते ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये तो इंसान था ना, हमारे किंग का मेट तो इंसान था ना, इसके पास ये पावर कैसे हो सकती है, ये कैसे ऐसे कहते हुए जो ना वो देख रहे थे। तभी वांग जी के जो हाथ में से जो ना बड़े बड़े नाखून निकलना बाहर
बड़े बड़े नाखून बाहर निकल रहे थे। धीरे धीरे वांग जी के जो कपड़े थे ना वो फट रहे थे पीछे से, एंड वहाँ से गोल्डन कलर के पंख जो है ना बाहर निकलते हैं, जिसे देखने के बाद जो है ना पूरे लोग शॉक थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे वो कह रहे थे एंड देख रहे थे। तभी वो लड़की कहती ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गोल्डन गोल्डन कलर के पंख तो फिनिक्स फिनिक्स क्लैन के पास होते हैं ना, ये क्या, ये उनकी आखिरी प्रजाति से कैसे, बट हमने हमने तो सुना था कि फिनिक्स फिनिक्स क्लैन तो ख़त्म हो गया है ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी हम वांग जी के हाथों को देखते हैं, जिन हाथों पे जो ना धीरे धीरे जो बाल भी आ रहे थे, एंड वांग जी के जो हाथ थे ना वो चेंज हो चुके थे। जहाँ पे सभी लोग देख रहे ये क्या है, ये क्या चल रहा है, पंख पंख फिनिक्स जैसे, एंड ये एक आँख गोल्डन हो जाती है एंड एक आँख ब्लू हो जाती है, जिसे वो लोग देख रहे थे वो डर रहे थे। वांग जी जैसे एक स्मक्कर था एंड उनके सामने सामने बढ़ रहा था, एंड उस लड़की की जो 9 टेल थी ना, उन 9 टेल को पकड़ता है एंड कहता है तुम मेरी मेट की मेट बनना चाहती थी तुम, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी उन जो टेल्स थी ना उन्हें खींचना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि वांग जी उन टेल्स को निकाल रहा था एंड फेंक रहा था। और कहते तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्व है ना खुद के टेल्स पे, 9 टेल फॉक्स, ऐसे ही वांग जी चिल्ला रहा था एंड उसके टेल को खींच रहा था। और तभी हम विंग को एंड विंग की टीम एंड शीशान को देखते, वो लोग अंदर एंटर हो चुके थे एंड वो सामने का नज़ारा देख के पूरे शौक थे, क्योंकि वांग जी कैसे उसके टेल को खींच रहा था। अभी जस्ट 2 टेल बाकी थी, जहाँ पे शीशान जल्दी से आते रहते वांग जी रुको, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी रुक ही नहीं रहा था, वांग जी बिल्कुल होश में भी नहीं था, बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो खींच रहा था। पर शीशान कहते नहीं वांग जी तुम उसकी जान नहीं ले सकते हो, 9 टेल की जान उसके टेल में ही होती है, 9 टेल फॉक्स की जान उसके टेल में होती है, टेल बोले तो उसकी पूंछों में होती है, अगर तुम उसकी पूंछों को पूरी तरह निकाल दोगे तो वो उसके पास जान नहीं बचने वाली, वांग जी छोड़ो, ऐसे कहते जो वो खेल रहा था। जहाँ पे वांग जी जिस अपनी आंखों को 2 बार झपकाता है एंड नॉर्मल होने की कोशिश करता है। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग ये देख के शौक था, वांग जी का एक नया रूप वो देख के शौक था, क्योंकि वांग जी के पीछे जो फिनिक्स वाले पंख थे गोल्डन कलर के, एंड उसके हाथ जो है ना वुल्फ के जैसे हुए थे, उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे एंड उसका फेस जो दोनों आंखें जो थी ना वो कलर की थी, एक गोल्डन कलर की एंड एक ब्लू कलर की। विंग ये देख के शौक था, यहाँ तक कि चेंग भी ये देख के शौक था। फिनिक्स क्लैन तो ख़त्म हो गया है ना, ये जो है ना विंग एंड चेंग जो था ना वो सोच रहे थे। जहाँ पे शीशान उसे खींचते, जिसके बाद जो ना विंग होश में आया था, देन वो जल्दी से आता है वांग जी ऐसे कहता है। वांग जी जिस विंग को देखता है एंड कहता है कि धीरे से मेट, ऐसे वो कहता है एंड वो अपनी आंखों को बंद कर देता है, जिसके बाद शीचान जिस वांग जी को पकड़ते हैं एंड सभी लोगों से कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग भी सब लोगों को देखती है, जहाँ पे वो लड़की जस्ट चिल्ला रही थी और कह रही थी मेरी पूछे एंड वो अपनी पूछों को टच करके जो ना अपनी बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि 9 टेल फॉक्स जो ना अपनी पूछों को कनेक्ट कर सकते हैं, बट विंग उन पूछों को पकड़ लेता है एंड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेट को टच करने की, मेरी मेट को सताने की, ऐसे कहती है जो ना विंग उन पूछों को जो ना कैद कर देता है अपनी जादुई शक्ति से। उसके बाद जो है ना विंग जैसे उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है इसे हमारे क्लैन लेके चलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि पहले हम वांग जी को पहले ठीक करना होगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो ये एक इंसान था ना, आप भी इंसान थे ना, ये क्या हो रहा है। जहाँ पे शीचान कहते हैं मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, पहले हमें वांग जी को लेके जाना होगा, ऐसे कहते हैं। जो ना शीचान जस्ट विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उन्हें देखते रहते हैं ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीचान जस्ट उनका जो राइट हैंड था ना उसे कहते कि करो ओपन, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो वहीं पे एक गोल्ड राउंड बना था, जिसके बाद जो ना वहाँ पे एक टनल क्रिएट होता है, जिसके बाद जो ना शीशान कहता है कि मुझे फॉलो करना विंग, ऐसे कहता है। विंग और विंग की टीम उसे फॉलो करती है, जिसके बाद जो ना विंग एंड विंग की टीम एक जगह पे पहुँच चुकी थी, गोल्डन पैलेस। पूरी तरह से वो गोल्ड से बना हुआ था, वो पूरी तरह गोल्डन पैलेस था। वहाँ के रास्ते कह सकते हैं, फूल पत्ती जो कुछ भी था ना वहाँ पे सब कुछ था, बट वो गोल्डन था, यहाँ तक कि पानी का कलर भी गोल्डन था। जहाँ पे शीशान वहाँ पे जल्दी एंटर हो चुके थे एंड एंटर होने के बाद जो ना वो वहाँ पे जाकर वांग जी को एक बड़े से जो बेड था ना वहाँ पे जाके रख देते हैं। तभी वहाँ के जो हीलर्स थे वो वहाँ पे आ चुके थे एंड शीचान उनसे कहते कि जल्दी से वांग जी को चेक करो, ऐसे कहते। जिसके बाद वांग जी को वो लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं एंड शीचान वहीं पे स्टिप खड़े हुए थे और वो देख रहे थे। विंग भी खुद भी देख रहा था, वो पूरा शॉक था। उन्होंने तो सुना था कि फिनिक्स क्लैन ख़त्म हो चुका है करके, पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है करके, तो वो यहाँ पे कैसे ऐसे वो सोच रहे थे। वांग जी ये क्या है, ऐसे जो है ना शीचान सोच रहे थे, शीचान बोल रहे थे, हमारा विंग सोच रहा था
एंड विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी का फेस पूरी तरह से पेल हो चुका था। तभी वो इंसान जो था ना, हीलर जो था ना, वांगजी के मुंह में एक जड़ी बूटी डालता है, जड़ी बूटी का रस, जिसके बाद जो है ना वांगजी की बॉडी धीरे धीरे जो है ना वो पेल जो थी ना वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके जो फिनिक्स वाले पंख थे वो भी अंदर जा गए थे, उसके हाथ भी नॉर्मल हो चुके थे। देन शीशन उसे देखते हैं और वो कहते कि अब ठीक है। तो वो कहते कि हीलर्स कहते कि हाँ किंग वो ठीक है, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग किंग सुन के वो शौक था, जहाँ पे वांग शीचान कहते कि ठीक है, एंड शीचान कहते कि ठीक है ख्याल रखो, ऐसे कहते। जिसके बाद वो विंग की ओर देखता है, देन कहता है कि चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग शीचान के पीछे चला जाता है एंड वो लोग एक पहुँचने के बाद जो ना एक शांत कक्ष कहते हैं ना, उस कक्ष में पहुँच चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है मुझे आप बता सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है? किंग क्या चल रहा है? किंग आप किंग हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीचान जस्ट अपने रूप को चेंज करता है एंड उसके बाद वो बताता है कि हाँ मैं किंग हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे कैसे ऐसे वो विंग कहता है, जहाँ पे शीचान जस्ट विंग को देखते हैं एंड कहते हैं मैं किंग लाइन शीशान, ऐसे जो है ना शीचान अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ बट फिनिक्स क्लैन तो ख़त्म हो गया था ना, ख़त्म हो गया था ना। तो शीचान कहते हैं कि हाँ ख़त्म हो चुका था, बट हम दोनों स्पेशल है, मेरा भाई और मैं, हम लोग अभी भी बचे हुए हैं। जहाँ पे कहते कैसे, और हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, किसी को भी बाहर के लोगों को क्यों नहीं बताया, अदर क्लैन को क्यों नहीं बताया कि फिनिक्स क्लैन अभी भी एग्जिट करता है करके, क्यों नहीं बताया? जहाँ पे शीशान जस्ट उससे देखता है और कहता है क्योंकि हम फिनिक्स के साथ वेयर वुल्फ भी है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, वेयर वुल्फ फिनिक्स, उसने ये कॉम्बिनेशन कभी सुना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग को समझ में ये कैसे हो सकता है? जहाँ पे शीचान जस्ट विंग को देखता है, कहता है मैं समझ सकता हूँ, ये तुम नहीं समझ पाओगे, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक वेयरवुल्फ थे और मेरी माँ जो एक फिनिक्स थी, एंड उन दोनों के बीच में प्यार हुआ और उनकी प्यार की निशानी हम दोनों भाई हैं, लान वांगची एंड मुझे ये सब कुछ पता चल चुका था कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। तो एंड जब हमारा क्लैन ख़त्म हुआ ना, तब मेरी माँ ने हमें इंसानी दुनिया में भेज दिया था एंड हम इंसानी दुनिया में एक अंकल के साथ रहते थे, जिन्हें तुम जानते हो, मेरे अंकल लैन कुरैन, उनके साथ हम रहते थे। उन्होंने हमारी देखभाल की बिल्कुल इंसानों की तरह, एंड मुझे पता था अपनी चीज़ों को कैसे छुपाया जाता है। बट वांगजी को कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं जानता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, वो ऐसे ही समझता है खुद को, क्योंकि उसके बॉडी पे कभी ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है जैसे आज हुआ था। शायद से आज जब वो खतरे में था ना, इसलिए उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र किया है, वरना वो कभी ऐसे ट्रांसफॉर्म कभी होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पहली बार वो ऐसे हुआ है। जहाँ पे विंग जस्ट शीशान की बातों को सुन रहा था, मतलब ये है कि वो भी एक वेयरवुल्फ एंड वो भी फिनिक्स है। शीशान कहते हैं कि हाँ हम दोनों के पास वो शक्तियाँ हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं बट मुझे कैसे पता नहीं चला। जहाँ पे शीशान कहता है कि हम लोग अपनी पावर्स को छुपाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड हम आज तक वांगजी को ऐसी एक दवा पिलाते थे जिसके कारण जो ना वांगजी की बॉडी की सेंट किसी को भी कभी भी महसूस नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट इंसानों की तरह स्मेल करता है, इसके कारण तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि वांगजी क्या है करके। तो विंग कहता वो और मीटिंग में जब मुझे वो स्मेल आई थी तो शन कहता कि हाँ वो मैं ही था, मैं समझ चुका था कि तुम्हें कुछ तो महसूस हुआ है, मैं चाहता था, बट उस टाइम पे मेरी दवाई का असर ख़त्म हो चुका था, इसके कारण वो हुआ। जहाँ पे शीजन की ये बात सुनते विंग कहते इसका मतलब आप ही थे वहाँ? तो शीजन कहते कि हाँ मुझे लेट हो चुका था, इसलिए मैं वेयरवुल्फ फॉर्म में जल्दी दौड़ते हुए वहाँ पे आया था, एंड मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरी दवाई का असर ख़त्म हो चुका था, इसके कारण मेरी जो स्मेल थी, मेरी जो सेंट थी ना, वो तुम्हें महसूस हुई थी। विंग जस्ट उसे देखता है और कहते ओह अच्छा, तो आपको पता था कि मैं एक वैम्पायर हूँ? तो शीजन कहते कि हाँ तुम्हें पता है ना, वेयरवुल्फ जल्दी ही स्मेल कर लेते हैं, कितना भी छुपाने की कोशिश करो। तो मैंने पहले ही तुम्हें जो ना स्मेल कर लिया था, मुझे पता चल चुका था। देन उसके बाद मैंने अपने जासूसों से कह के सारी चीज़ें पता लगाई। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम अपने मेट को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो करके, एंड मेट मेरा भाई है करके। जब मुझे पता चला मैं पूरी तरह आश्चर्यचकित था, मैं शौक था, क्योंकि हर क्रिएचर का मेट उनके क्लैन में ही मिलता है, एंड बट यहाँ पे तो अलग था। तुमने खुद मेरे भाई को ढूंढने के लिए आए थे अदर क्रिएचर के पास। मैं शौक था। मुझे जब तुमने मिला, मुझे लगा कि शायद से
तुम सब कुछ जान चुके होंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी दवा इतना ज़्यादा असरदायक थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरा भाई भी एक क्रिएचर है करके। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच सच कहा आपने, मुझे कुछ भी आइडिया ही नहीं था। जहाँ पे शियन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो विंग कहता है तो फिनिक्स क्लैन में अब लोग हैं या नहीं? तो शियन कहता है कि ज़्यादा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे हैं। ऐसे कहता है मेरी माँ ने गिने चुने लोगों को बचाया था, उसने सबको बचाने की कोशिश की थी, बट मेरी माँ और पिताजी की वहीं पे जान चली गई। ऐसे कहते विंग कहते हैं आई एम सॉरी। ऐसे कहते जहाँ पे शियन कहता है कोई बात नहीं, वो टाइम ही ऐसा था, सब लोग रूल करना चाहते थे, सब लोग एक दूसरे के ऊपर रूल करना चाहते थे, हम समझ सकते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, तो शियन कहता है कि एंड आप सब पे रूल करते हो एंड सारे क्लाइंट को ठीक से गाइड करते हो, संभालते हो, मैं जानता हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि आप मेरे भाई की मेट हो करके। तो विंग जस्ट उन्हें देखता है। जहाँ भी शियन कहता है कि हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की रक्षा करो, क्योंकि इन लोगों ने आज मेरे भाई को मारने वाले थे, इसी कारण मेरे भाई को आज ट्रांसफ़र होना पड़ा, क्योंकि आज तक वो ऐसे कभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। इसका मतलब उन लोगों ने बुरी तरह से मेरे भाई को टॉर्चर किया होगा, इसलिए उसके अंदरूनी दोनों रूप बाहर आ गए। ऐसे शियन कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है और कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है। ऐसे कहता है। जहाँ पे शियन कहता है कि यही बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया है आपको। विंग कहते हैं शियन कहते हैं तब तक आप रेस्ट करिए। ऐसे कहते हैं। तभी चेंग पीछे से आता है, कहते हैं इसका मतलब विंग तुम्हारा मेट कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान नहीं है विंग? विंग कहते हैं हाँ चेंग, कोई इंसान नहीं है, वो भी हमारी तरह क्रिएचर है। तभी शिचान विंग की और पलटी कहते हैं हाँ वो क्रिएचर तो है, बट उसे कुछ आइडिया नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानता नहीं है, मैंने उसे कभी इन सारी चीज़ों के बारे में कभी बताया भी नहीं है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो आपको संभालना होगा मिस्टर किंग। ऐसे कहते हुए जो ना शिचान वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे चिंग कहता है विंग ये तो स्पेशल तुम्हारा मेड है। विंग कहता मतलब? तो शियान कहता है कि विंग ये तो यूनिक है तुम्हारे लिए, उसके अंदर दोनों खूबियाँ हैं, एक फिनिक्स वाली और एक वेयरवुल्फ वाली। तो विंग जैसे उसे देखता है और कहता है चेंग कहता है क्या तुमने सही मेड ढूंढा है विंग? ऐसे कहते जो ना चेंग जो ना विंग को हक कर लेता है। जहाँ पे चेंग कहते विंग गुड ब्रो, इतने सालों के बाद तुम्हारा मेड मिला और ये यूनिक मेड थे तुम्हारा। ऐसे कहते जो ना वो विंग को टाइटली और ज़्यादा हक करता है। विंग कहते चेंग दूर हटो। ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग उसे देखते हाँ हट रहा हूँ, तुम भी ना हमेशा का है तुम्हारा। ऐसे जो है ना चेंग कहता है एंड विंग को देखता है। तभी विंग कहता है बट मुझे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ऐसे वो कहता है। तो चेंग कहता है मतलब क्या है? तो विंग कहता है मैं उनसे जाके पूछूंगा। ऐसे कहता है। चेंग डोर को ओपन करो। चेंग कहता है कि ठीक है। ऐसे कहता है एंड चेंग और विंग बाहर आ चुके थे दौड़ते हुए। जो ना वो जो गार्डन एरिया था गोल्डन वाला जो एरिया था वो वहाँ पे आ चुका था। एंड चेंग जो है ना डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, बट नहीं, डोर ओपन नहीं होता। एंड वहाँ पे ज़ोर से आवाज़ गूंजना स्टार्ट हो जाती है, खतरा खतरा ऐसी वॉइस होती है, जिसके कारण जो सारे लोग बाहर निकल चुके थे, जितने भी वो उस क्लैन के मेंबर जो थे ना वो वहाँ पे बाहर निकल चुके थे। कुछ वुल्फ्स थे जो बाहर आ रहे थे एंड कुछ फिनिक्स थे जो बाहर आके देख रहे थे कि क्या हुआ करके। तभी शिचान भी आते और कहते क्या हुआ। जहाँ पे चेंग और विंग जो था ना इधर उधर देख रहा था क्या हुआ। जहाँ पे शियान कहते कि देखो क्या हुआ है। तो जहाँ पे शियान कहते कि कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहते वो हम अपने क्लैन जा रहे थे। जहाँ पे शिचान तभी अपने हाथ को ऊपर करते जिसके कारण सभी लोग रुक जाते। जहाँ पे शियान कहते हैं कि यहाँ से हमारी मर्जी के अलावा कोई बाहर नहीं जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता है। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो बाहर हमारे कुछ गार्ड है जो उनको मार डालते, बट ये खतरा अंदर से था और अंदर से अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करता है हमारे इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता है। फिर कहते बट ऐसा क्यों? शियन कहते हैं कि हमने हमारे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के कुछ मेंबर ही बचे हुए हैं, इसके कारण हमें ये प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे अपने क्लाइंट जाना था। शियन कहते हैं क्यों, क्या हुआ है? तो विंग कहता है कि वो शियन कहते हैं क्या तुम अब मेरे भाई से मिलना नहीं चाहते हो? तो विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। शियन कहते तो फिर? तो विंग कहते हैं जस्ट मुझे अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलना था, उनसे पूछना था कि उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया नहीं था कि मेरा मेड फिनिक्स से करके, फिनिक्स एंड वेयरवुल्फ का कॉम्बिनेशन वाला होने वाला है करके। शियन कहते हैं कि ओ इसके बारे में? तो विंग कहता है कि हाँ। तो शियन कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। ऐसे कहता है बट विंग जाने के बाद तुम वापस नहीं आ पाओगे। विंग कहता मतलब? शियन कहता है कि क्योंकि हमारे क्लैन के ही मेंबर यहाँ पे आ सकते हैं और जा सकते हैं, अदर क्लैन के मेंबर नहीं आ सकते, ना जा सकते हैं। विंग जस्ट उन्हें देखता है। तो शियन कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो
जा सकते हो। फिर कहते नहीं नहीं, मैं वांग जी से मिल के जाऊँगा। वांग जी को होश में आने में कितना टाइम है? तो शीशान कहते हैं मैं खुद नहीं जानता उसे होश में आने में कितना टाइम है, तो पता नहीं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हम यहाँ से 3 दिन के बाद का सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी की धीरे धीरे आंखें ओपन हो रही थी, जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को धीरे से ओपन करता है। देन वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से तकिए को महसूस करता है एंड वांग जी उठकर जस्ट बैठता है एंड अपनी आंखों को मचल कर इधर उधर देखता है। और वो देख के पूरा शौक था वो कि ये क्या है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, ऐसे कहते जो वांग जल्दी से खड़ा हो जाता है। खड़े होते इधर उधर देख रहा था, ये सच में सपना हो सकता है? ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये गोल्डन 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 कलर की चीज़ें यहाँ पे कैसे हो सकती है? ये क्या सच में सोना है? ऐसे कहते जो ना हमारा वांग जी जो इधर उधर घूम रहा था। वांग जी धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड अपनी आंखों पे जैसे ऐसे रफ कर रहा था एंड उठकर बैठ जाता है। तभी वो अपनी आंखों को अच्छे से खोलता है एंड देन वो नीचे अपने कदमों को रखता है। तो वो पूरा शॉक, क्योंकि गोल्डन कलर का फर्श था वहाँ पे, जहाँ पे वांग जी ये क्या है? वांग जी यही सोच रहा था, ये क्या है? और तभी वांग जी इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि वो तो उसके घर में नहीं है। ये इधर उधर गोल्डन कलर का फर्श, वो सारी चीज़ों को देखता है। तो वांग जी पूरा तरह से शॉक हो चुका था, ये सब क्या है? वांग जी ये सोच रहा था, ये पूरी तरह से गोल्डन क्या है? क्या वो सपना देख रहा है? इसलिए वांग जी जो ना खुद को चिमटी भी काटता है। वांग जी ये तो सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। और वांग जी तभी अपने जो ना घर के बाहर निकलते हुए कहती ये सपना नहीं है, ये सच है। पर ये क्या है? ये कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? ये गोल्डन गोल्डन कलर की क्यों है? ऐसे ही वांग जी सोच रहा था एंड आगे बढ़ता है। वो जो डोर के पास पहुंच चुका था एंड डोर को ओपन करते हुए कहते मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? ऐसे ही भी वांग जी सोच रहा था। तभी वांग जी को जो है धीरे धीरे वो सारी बातें याद आती है। तो वांग जी डोर के पास ऐसे ही खड़ा हो जाता है एंड वांग जी को धीरे धीरे वो सारी बातें याद आती है कि एक क्रिएचर ने उसे पकड़ा था एंड वो कैसे उसे जो ना दबा रहा था। वांग जी को याद आता है एक अंकल ने उसके हाथ को पकड़ा था, देन वो वहाँ से बेहोश हो गया था। देन उसके बाद उसकी जब आंखें खोली थी वो ऊपर बंधा हुआ था। देन एक 9 टेल फॉक्स उसे कैसे मारने की कोशिश करा था। वांग जी वो सारी बातें याद आती वांग जी थे वो क्या उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है? वो लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है? या मैं मर चुका हूँ, और मैं मर चुका हूँ क्या? ऐसे वांग जी सोच रहा था एंड वांग जी डोर के पास ही खड़ा था। तभी डोर भी ओपन हो जाता है, जहाँ पे वांग जी डोर के तरफ देख के वो पूरा शॉक था, जहाँ पे वांग जी जस्ट वहाँ पे विंग को देखता है। वांग जी कहते विंग, तो विंग जस्ट उससे देखता है, कहते वांग जी तुम उठ गए? तो वांग जी कहते हाँ विंग देखो ना हम कहाँ है? विंग विंग उसे देखता है और विंग कहते हम जो है ना हम बाहर है। तो वांग जी कहते बट ये चीज़ें गोल्ड की क्यों बनी है विंग? ये सब क्या है विंग? तो विंग कहता है वांग जी, तभी शीशान भी अंदर एंटर होते हैं और कहते वांग जी, ऐसे कहते हैं। और शीशान को वांग जी देखता है क्योंकि शीशान की आंखें जो थी ना वो गोल्डन कलर में थी, अभी इस वक्त नहीं किया, गोल्डन कलर में थी। वांग जी कहते गग्गा, ऐसे कहते हैं। एंड जो वांग जी जो था ना वो शीशान हमारे विंग के पीछे हो जाता है, जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था उसके गगा गगा ऐसे क्यों देख रहे हैं, उनकी आंखें ऐसे चेंज क्यों हुए। जहाँ पे शीशान कहते क्या हुआ है वांग जी? ऐसे कहते हैं वांग जी कहते आपकी आंखें गगा क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ इन्हें? जहाँ पे शीशान अपने आप को नॉर्मल करते हैं, कहते कि वांग जी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी अपने गगा को देखते रहे, गगा हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है गगा? मैं पहली बार इस जगह को देख रहा हूँ, आप बताएंगे गगा? जहाँ पे शीशान जिस वांग जी को बिठाते और कहते कि वांग जी शांत हो जाओ, पहले खाना खा लो। वांग जी इधर उधर देख रहे खाना, शीशान कहते कि हाँ। एंड उसके बाद जो ना वहाँ पे कुछ लोग आते हैं एंड वांग जी के सामने खाने को रखा जाता है, जहाँ पे वांग जी को बेड पर बिठा कर वांग जी के सामने खाना रखा जाता है, क्योंकि वांग जी कमज़ोर था इसलिए वांग जी को खाना खिलाने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे शीशान एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहे थे और वांग जी आप लोग नहीं खाओगे? तो वो लोग कहते कि तुम ही खा लो, वांग जी ऐसे कहते। जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे फूड को खाता है और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फूड था। वांग जी पूरे फूड को कंप्लीट करता है, देन उसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका जो बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, उसे बहुत ज़्यादा जो ना एनर्जेटिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी कहते मैं ठीक हूँ। जहाँ पे शीशान कहता है कि तो वांग जी कहता है कि हम कहाँ है गगा, मुझे आप बताओगे? शीशान जस्ट वांग जी को देखते हैं, देन उसकी और देखते वांग जी मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वांग जी कहते क्या बात छुपाई है गग्गा आपने? शीशान कहते कि वांग जी अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम ध्यान से सुनना। जहाँ पे वांग जी अपने गग्गा की सारी बातें पहले से ध्यान से तो सुनता है, तो वो अभी भी सुनेगा। जहाँ पे शीशान फिर उसे बताता है अपने माता और पिता के बारे में, जहाँ पे वांग जी से चुपचाप सुन रहा था। जहाँ पे शीशान बताता है कि हमारे माता और पिता जो थे ना वेयरवुल्फ एंड फिनिक्स क्लैन के मेंबर थे। हाँ, और उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। उसके बाद प्यार के बाद हम दोनों का बर्थ हुआ एंड हमारे क्लैन पे हमला हुआ था, जिसके कारण हमारा क्लैन जो है ना पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे आ चुका था। उसके बाद जो ना हमारी माँ ने हमें जिस इंसानी दुनिया में भेजा, हमें अपने अंकल के पास,
अंकल के पास भेजने के बाद हम वहाँ पे इंसानों की तरह रहना स्टार्ट कर दिए। बट मुझे पता था कि हम फिनिक्स एंड वेयरवुल्फ के कॉम्बिनेशन के साथ बने हुए करके, और मैं अपनी असलियत जानता था। एंड मैंने जस्ट नॉर्मल दुनिया में रहकर, इंसानों की दुनिया में रहकर इंसानों ही जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया एंड अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा। और हमारे जो कुछ क्लैन के मेंबर थे उनके साथ मिलके मैंने अलग सा जो है ये दुनिया बसाया, अलग सा क्लैन बसाया जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहते गग्गा आप तो मजाक ही कर रहे हो, आप मुझे कैसी कहानी सुना रहे हो, ये तो फेरी टेल में होता है गग्गा, ये आप कुछ भी बता रहे हो। जहाँ पे शंकर कहते वांग जी मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी मतलब क्या है गग्गा, ये कैसे सच हो सकता है, मैंने ये कभी देखा ही नहीं है। तो शंकर कहते वांग जी ये सच है एंड तुम भी एक यूनिक क्रिएचर हो। जहाँ पे शीशान की ये बात वांग जी यूनिक क्रिएचर मतलब मुझे तो आज तक कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ गग्गा कि मेरे पास कोई शक्तियाँ होगी करके। तो शन कहते कि वांग जी तुम्हारे पास शक्तियाँ है। वांग जी कहते गग्गा कुछ भी, और हम लोग हमारे पास हम इतने गरीब है, हम नॉर्मल इंसानों की तरह रह रहे थे, आप जानते हो गग्गा। तो शन कहते कि हाँ जानते हैं, क्योंकि हम इंसानी दुनिया में रह रहे थे तो इंसानों की तरह हमें रहना होगा, सारे मुसीबतों का सामना करना होगा। जहाँ पे वांग जी थे बट मुझे आज तक मेरी पावर का कभी भी एहसास हुआ ही नहीं गग्गा, तो मैं कैसे मानूँ। जहाँ पे शीशान कहते कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो एंड अंदर से फील करो तुम फिनिक्स हो, ऐसा फील करो। वांग जी कहते हैं हाँ गग्गा मजाक मत कीजिए ना, ऐसा फील करने से थोड़ी ना होने वाला है। शीशा कहते हैं होगा मैं दिखाता हूँ, ऐसे कहते जो ना शीशान वांग जी के सामने अपनी आंखों को बंद करते हैं एंड देन शीशान के वहाँ पे अपने पंख निकल आ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी ये देख के शौक था, वो पूरी आंखें बड़ी बड़ी करके हमारे शीशान को देख रहा था। शीशान की आंखें भी गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी थी। जहाँ पे शीशान तभी शीशान का जो एक आँख जो थी ना वो ब्लू कलर में ग्लो करती है, जिसके बाद जो है ना शीशान के हाथ के जो पंजे थे ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते एंड शीशान एक अलग से क्रिएचर में बदल जाता है। जहाँ पे वांग जी ये देख के ये क्या हो रहा है गग्गा, ये क्या है। शीशान जिस कहते कि वांग जी देखा मैंने जो कहा था, तुम भी करके देखो। वांग जी बट गग्गा ये शीशान कहते कि वांग जी ट्राई। इसके बाद जो ना वांग जी जैसे अपनी आंखों को बंद करता है, देन तभी उसके पीछे पंख निकलते और वांग जी कहते ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जैसे अपने पीछे देखता है, वो देख के शौक, क्योंकि उसके पीछे 2 पंख थे वो भी गोल्डन कलर में। जिसके बाद शेन कहते कि वांग जी कहते गग्गा ये सच है। शेन कहते कि हाँ वांग जी ये सच है, तुम देख सकते हो। जिसके बाद वांग जी पूरी तरह से अपने पंखों को छू के देखता है, जिस उसे ऐसे महसूस होता है कि वो उसके बॉडी का एक पार्ट ही करके। जिसके बाद जो है ना शीशान बताता है कि तुम इससे उड़ भी सकते हो, तुम्हें जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। वांग जी उन सारी चीज़ों को सुनता है। उसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखते हैं और फिर गग्गा विंग ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं समझ गया कि हमारी कहानी मैं समझ गया, बट विंग यहाँ पे क्या कर रहा है गग्गा। तो शीशान कहते कि वांग जी वो तुम्हारा मेट है। वांग जी मेट ये क्या है गग्गा। शीशान कहते कि वांग जी मेट मतलब तुम्हारा वो लाइफ पार्टनर है जिसे मून गॉडेस ने चुना है। वांग जी ये सुन के मून गॉडेस। तो शीशान कहते कि हाँ मून गॉडेस जो है ना सभी के लिए उनके मेट चुनती है, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारा मेट चुना है, वो वी वुशान है जो तुम्हारे मेट है। विंग ऐसे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग बट ये शीशान कहते कि हाँ वांग जी ये तुम्हारा मेट है। वांग जी बट ये तो इंसान है ना गग्गा। शीशान जिस वांग जी को देखते और कहते कि नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी मतलब गग्गा तभी विंग कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे क्या वैम्पायर जो खून पीता है। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि वांग जी खून पीता है, ये क्या कह रहे हो, अपने मेट के साथ ऐसे बात करते हो। हाँ वो लोग खून ज़रूर पीते हैं बट तुम्हारा नहीं पीने वाले, उनका अलग ज़रिया होता है खून पीने का, खुद को कंट्रोल करने का। बट शीशान कहते कि बस वो अपने मेट के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ आपने सही कहा। इसके बाद शीशान कहते कि वांग जी तुम्हें जो बातें पता चलनी चाहिए थी वो बातें पता चल चुके हैं, तुम्हें जल्दी से जल्दी हमें हमारे विंग के साथ शादी करनी होगी। वांग जी कहते क्या शादी। शीशान कहते कि हाँ तुम्हें जल्दी से जल्दी विंग के साथ शादी करनी होगी, वरना जो बाकी की जो क्रिएचर है जो विंग के मेड बनना चाहते हैं, विंग के साथ वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो वो तुम पे हमला कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें वहाँ की किंग का मेड जो है ना सबके सामने अनाउंस करना होगा, तभी सब लोग शांत बैठेंगे। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी पट गग्गा। शेर कहते कि वांग जी तुम्हें शादी करनी होगी, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें बहुत जल्दी में सारी चीज़ें पता चल रही है, बट मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहा हूँ।
ठीक है वांग जी तो बट शीशान कहता है कि करनी होगी वांग जी। जिसके बाद वांग जी को वो देखते हैं शीशान, और शीशान कहते हैं कि कल कल तुम्हारी शादी होगी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते बट शीशान, मिस्टर शीशान। शीशान कहते कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को सेफ रखें, और मैं जानता हूँ जैसे लास्ट टाइम हमारे क्लाइंट पे जो हमला हुआ था ना, उसके कारण हमारा क्लाइंट पूरी तरह तबाह हो चुका था और हम कुछ ही लोग बचे हुए हैं। और मेरा भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा ही खास है, वो आपका मेट है इसलिए। जहाँ पे विंग जो सुने देखते रहते थे, ठीक है मैं आपके भाई की पूरी तरह से रक्षा करूँगा, बट ये शादी। तो शीशान कहते कि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी शादी हो जाए एंड आपको आपका मेट मिल जाए, क्योंकि आप इतने सालों से रुके हुए हो, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने सालों से आपको आपका मेट कभी मिला ही नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्द सब कुछ करें किंग, ऐसे कहते हुए जो ना शीशान विंग के सामने झुक जाता है। जहाँ पे विंग कहते नहीं, तभी वांग जी कहते गगा आप उनके सामने क्यों झुक रहे हो, ऐसे कहते। जहाँ पे शीशान कहते कि वांग जी विंग एक जो मास्टर किंग है, जो सालों से जो है ना हर क्लाइंट को संभालते हुए आया है, लीड करते हुए आया है। वो एक दूसरे के क्लाइंट के साथ जो ना वॉर होने नहीं देता है, झगड़ा नहीं होने देता है। वो सबके साथ बराबरी से न्याय करता है, बराबरी से हक सबको देता है। इसलिए जहाँ पे वांग जी तो किंग किंग मतलब विंग एक किंग है, वेम्पायर किंग। तो शीशान कहते कि हाँ वेम्पायर किंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी पूरा शौक, वांग जी कहते ये सब क्या हो रहा है, मुझे आज ये पता चल रहा है कि मैं क्रिएचर हूँ जिसकी मुझके मेरे पास बहुत सारा पावर है, और मैं इंसानों के साथ इंसानों की तरह रह रहा था और मुझे अपने पावर का अंदाज़ा ही नहीं था। मेरे भाई के पास भी पावर है, और जो मेरा मेट है वो भी मुझे अचानक से मिल गया है, जिसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो मेरा मेट मिल चुका है और मुझे मेट के साथ शादी करनी है, और वो मेरा मेट एक वेम्पायर है, वो भी वेम्पायर किंग है। भाई ये सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी तुम जल्दी ही समझ जाओगे, बट पहले तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। वांग जी जैसे अपने भाई को देखते कहते ठीक है गग्गा, ऐसे कहता है। जिसके बाद शीशान कहते कि ठीक है फिर मैं तैयारी करने के लिए कह देता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान विंग को देखते कहते विंग तुम्हें जिनको इन्वाइट करना है तो तुम कर सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो ना शीशान विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते ये फिनिक्स क्लैन का जो एक लॉकेट है, इसके थ्रू तुम अंदर और बाहर जा सकती हो, यानी दूसरे क्लाइंट में जा सकते हो और यहाँ पे भी आ सकते हो। इस गोल्डन कलर के ब्रेसलेट को तुम घुमाना मत, ठीक है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो ना शीशान वांग जी को देखते वांग जी तुम भी रेडी हो जाओ। जहाँ पे मतलब गगा। तो शीशान कहते कि वांग जी कल की सुबह होने में जस्ट 2 घंटे बाकी है। ऐसे कहते वांग जी क्या? तो शीशान कहते कि हाँ सिर्फ 2 घंटे बाकी है एंड तुम्हारी शादी होगी 2 घंटों के बाद। जहाँ पे आपने तो कल कहा था। शीशान कहता है कि ये रात है वांग जी एंड कल की सुबह भी होने वाली है 2 घंटे बाद, ऐसे कहते हैं। जो ना शीशान वहाँ से जाते एंड कुछ लोगों को वहाँ पे भेज देते, जहाँ पे विंग को शीशान आवाज़ देते। जिसके बाद शीशान और विंग बाहर चले जाते। जिसके बाद विंग वहाँ से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होता है चेंग के साथ एंड वो अपने क्लैंड में जाता है और जो मैडम यू और फेमियान को बता देता है। जिसके बाद जो ना वो यानली के साथ, यानली के हस्बैंड के साथ वो लोग जो ना यहाँ पे अपीयर होते हैं, फिनिक्स क्लैन में वो लोग अपीयर होते हैं एंड देन उसके बाद जो उन लोगों को उनके कक्ष दिए जाते हैं। जिसके बाद विंग के पास कुछ लोगों को भेजा जाता है जो विंग का तैयारी करने वाला था, यानी विंग को जो यूनिकॉर्न क्लैन की जो ड्रेस वगैरह जो थी ना वो पहनाने वाले थे, जो रेड एंड गोल्डन कलर के जो मिक्सचर से बनी हुई थी। एंड हमारे वांग जी के साथ भी सेम वांग जी को भी जो लोग तैयार कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट देख रहा था ये क्या है, ये अजीब से रोप्स थे, बड़े बड़े से रोप्स थे जो जो इस क्लैन के जो पारंपरिक रोप्स थे जिन्हें बनाया गया था, बहुत ज़्यादा बारीकी कारीगरी की गई हुई थी। एंड उन रोप्स को पहनने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं, सभी लोग बाहर आ जाते हैं। एंड वांग जी जैसे अपने आप को देख रहा था, क्योंकि वांग जी के सर पे भी एक गोल्डन कलर के जो वेल रखा गया था। वांग जी ये पूरा भारी भारी भरकम जो लग रहा था ना उसके गर्दन के ऊपर, तो वो वांग जी कहते ये क्या है, सर दर्द करने लगा है, ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी उसके बाद जो है ना शीशान वहाँ पे आते हैं एंड वांग जी से कुछ बातें करते हैं। वांग जी को बातें करते हैं एंड वांग जी को कहते कि तुम एक जो ना एक बड़े से क्लैन की एक लीडर बनने वाले हो, लीडर के हस्बैंड बनने वाले हो। याद रखना तुम्हें तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। वैसे तुमने इंसानी दुनिया में भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का पालन किया है, बट अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है जो हद से पार होगी। तुम्हें उन सारी जिम्मेदारी को संभालना होगा। जहाँ पे वांग जी ठीक है गगा, मैं सब कुछ करूँगा, बट गगा क्या हम कभी इंसानी दुनिया में वापस नहीं जाएंगे? शीशान कहता है कि जाएंगे वांग जी जाएंगे, बट कुछ प्रॉब्लम को पहले हल करने के बाद हमें यहाँ से जाना होगा, तब तक नहीं वांग जी। वांग जी जैसे अपने भाई को देखता है कहते हैं ठीक है गो, ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद शीशान कहता है कि चलो फिर, ऐसे कहता है। शीशान वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए लेके जा रहा था।
दूसरी तरफ हम विंग को देखते, विंग के परिवार वहाँ पे था एंड विंग के परिवार वहाँ पे था एंड विंग भी वहाँ पे खड़ा था। जो इंस्टर का हॉल क्या कहते हैं यार, उसे मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे जो हॉल जो था ना वहाँ पे थे वो लोग। ठीक है, तो जो है ना वहाँ पे जो जो पारंपरिक रूप के जो लोग रहते हैं ना, एंस्टर कुछ ऐसा उनसे कहा जाता है, तो वो लोग वहाँ पे आ चुके थे। जो बुढ़े से लोग रहते हैं ना शादी करवाने वाले, वो लोग थे वहाँ पे। देन वहाँ पे विंग भी खड़ा था, जहाँ पे यान ली विंग को देख रही थी। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था गोल्डन एंड रेड कलर के रोब्स में। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि लान वांगजी वहाँ पे आ रहे करके ये बताया जाता है। जिसके बाद जो है ना लान वांगजी अंदर एंटर होता है, धीरे धीरे आ रहा था। वांगजी के सर के ऊपर वेल थी। वांगजी जिस सामने देखने की कोशिश करता, बट वांगजी को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ गोल्डन गोल्डन गोल्डन, कुछ भी नजर आया। सिर्फ कुछ इंसानों का जो ना एहसास हो रहा था, इंसान कह रहे कि कुछ क्रिएचर का एहसास हो रहा था, क्योंकि अब वांगजी भी एक वेयरवुल्फ है ना, तो उसे जो ना स्मेल से महसूस होता है कि कुछ क्रिएचर यहाँ पे है करके, जिनकी स्मेल वैम्पायर की जो स्मेल थी ना वो उसे महसूस होती है। बट वांगजी को अभी भी तक पहचाना नहीं आता ये वैम्पायर है या कोई और क्रिएचर है करके। तो वांगजी को वहाँ पे जाके रखा जाता है। वांगजी वहाँ पे खड़ा था। देन उसके बाद जो इंस्टर जो बूढ़े लोग जो थे ना, वो लोग शादी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। देन उन लोगों की जो ना मैरिज जस्ट कंप्लीट होती है। वो उसके बाद जो अर्थ को बो करते हैं एंड हेवन को बो करते हैं, एल्डर्स को बो करते हैं। देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ वाइन शेयर करते हैं एंड उसके बाद उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। जहाँ पे वांगजी ये शादी को देखे पूरा शौक था, ये यूनिक शादी थी। वांगजी को कुछ पता नहीं था। वहाँ पे जो साइड में जो लोग खड़े थे ना, वो लोग उनको बता रहे थे कि आप लोगों को ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। उसके बाद उन लोगों की शादी कंप्लीट होने के बाद जो है ना, उन लोगों के ज़िंदगी के जो तार थे ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। देन उसके बाद जो ना शीशान ने जो वांगजी के ऊपर एक स्पेल किया था, जिससे जो ना वांगजी शीशान के साथ कनेक्टेड रहता था। तो इसलिए जो ना शीशान उस स्पेल को पीछे ले लेते हैं। जिसके बाद जो ना जो ब्लू कलर की जो लाइट थी ना, वो शीशान के अंदर पूरी तरह चली जाती है। जिसके बाद हमारा विंग पूरी तरह से हमारे वांगजी को पा चुका था, मतलब उन दोनों का शादी हो चुका था। जिसके बाद एक दूसरे को आशीर्वाद दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी को वहाँ से लेके जाया जाता है। जिसके बाद शीचान वांगजी के साथ विंग के साथ कुछ बातें करते हैं, जो क्लैन के बारे में ही थी, कि आपको हमारे क्लैन को भी बचाना होगा करके, क्योंकि हमारे क्लैन की कुछ प्रजाति जो ना ज़्यादा प्रजातियाँ नहीं बची है इसलिए। तो विंग कहता है कि हाँ मैं सबकी मदद करूँगा, सबकी, एंड किसने आपके क्लैन पे जो हमला करवाया था उसके बारे में भी मैं ज़रूर पता करूँगा। शीशान कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना शीशान कहते हैं कि ठीक है फिर, ऐसे कहते हैं। देन शीशान जो है ना कुछ लोगों को बुलाते हैं और विंग को लेके जाने के लिए। विंग कहते कहाँ? शीशान कहते हैं कि आज आपका शादीशुदा पहला दिन होने वाला है, शादी करके पहला दिन होने वाला है। इसलिए जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देख रहा था, जहाँ पे शीशान कहते हैं कि ठीक है जाइए। एंड इसके बाद जो है ना नॉर्मल जो फैमिली के साथ जो बैंक्वेट कहते हैं ना उसे, वो रखा जाता है, जहाँ पे सभी लोग, मैडम यू, फ्रेमियान वगैरह, चेंग था वहाँ पे, वेंचिंग भी वहाँ पे आई हुई थी, एंड जो है ना यानली और यानली का हस्बैंड भी वहाँ पे था। देन सभी लोग जो मिलके कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं। एंड दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं कि ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे। तभी विंग को वहाँ पे लाकर नॉर्मली खड़ा कर दिया जाता है एंड विंग को एक बार देखते हैं। एंड उसके बाद विंग को जो है सबको सवार लेते हैं एंड कहते हैं कि आपका मेट आपका अंदर इंतजार कर रहा है, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी पूरा नर्वस था, क्योंकि उन लोगों ने जो ना वांगजी को खींचते हुए यहाँ पे लेके आए और वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। बट वांगजी को यहाँ पे लाने के बाद जो है ना वांगजी को अच्छे से बेड पर बिठा दिया गया, जहाँ पे वांगजी ये क्या हो रहा है, जहाँ पे वांगजी कहती ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो कहते कि आपके मेट यहाँ पे आएंगे और आपकी वेल को उठाएंगे, उसके बाद ये जो शादी की परंपरा है जो ना पूरी होगी करके ऐसे बताया जाता है। वांगजी मतलब तो कहते कि आप दोनों की फर्स्ट नाइट होने वाली है, ऐसे कहा जाता है। एंड वो लोग थोड़े स्माइल करते हुए जो ना जाते हुए कहते कि आपके साइड में जो है ना मिल्क के ग्लास रखे हुए, तो आपको आपके जो मेट जो है ना उनको पिलाना होगा, ये कंपलसरी है। तो वांगजी कहते कि हाँ ठीक है, और वो कहते कि आपको भी पीना होगा, ये भी कंपलसरी है। तो वांगजी कहते हाँ ठीक है। एंड वो लड़कियाँ डोर को बंद करके वहाँ से जा चुकी थी। तब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है, इन दोनों की फर्स्ट नाइट कैसे जाती है, तो हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में